कबीर साहिब की जय। विश्व वंदनीय संत सम्राट वंदे छोर सदगुरु श्री कबीर साहब जी, मेरे हृदय मंदिर के आराध्य परम पूज्य सदगुरु श्री मान साहब जी, पूजा के होगी सभी संत समाज। मैं चरण कमलों में सिर झुका के तेरे बार बंदी करता हूँ। बोलिए श्री साधु गुरुदेव की जय। सदगुरु श्री कबीर साहब जी बड़े दयालु, परोपकारी, चरितमान, अच्छे बुद्धिमान संत थे। सदगुरु श्री कबीर साहब जी के अंदर कभी भी विकलता नहीं होती थी, कभी भी खिन्नता नहीं आती थी। उनके अंदर किसी प्रकार का कोई भी विकार उत्पन्न नहीं होता था, इसलिए उनको सदगुरु कहा गया। साहब एक बड़े उपकारी, बड़े पवित्र भाव के संत थे, निर्णय दर्शाते थे। और जब तक निर्णय में ना आवे, जब तक समझ में बात नहीं आवे, तब तक कोई भी बात नहीं कहते थे। प्रारब्ध का भोग भोग बिन कौन मिटैया है, कर्मगत टरे नहीं ज्ञानी, चेतन पुरुष अखंड जीव का बिरले नहीं जाने। प्रारब्ध का भोग है और सबको भोगना पड़ता है। राजा नल को बताते, उस पे जब ओखा पड़ी तो जंगल में भटकता था। खाने पीने की चीज भी यदि उसको मिल जाती थी तो दूसरे लोग खाने नहीं देते थे। एक बार राजा नल भोजन पा रहा था, कैसे मिल गया कहीं, एक आया और हाथ में से छिना करके भाग गया। ऐसी ऐसी औखाएं लोगों पर आज। बड़े बड़े राजे महाराजे और चौपट उनका राज हो गया। एक राजा थे मानधाता। मानधाता का राज बहुत बड़ा था और मानधाता बहुत दानी संत थे, वो राजा थे। उनके दरबार में संत आते रहते थे, सेवा करते रहते थे, और ऐसा कोई नहीं कि उनके यहां से खाली हाथ लौट जाए। बहुत बड़े परोपकारी राजा थे। समय आया, उनका राजपाट भी चौपट हो गया। घास खोद करके लाते थे और बेच करके और संतों की सेवा करते थे। एक बार कहते हैं कि दो संत उनके यहां आए। दो संत आए तो उनको कोढ़ था शरीर में, तो राजा मानधाता उनकी सेवा में लग गया। रोज घास खोद करके लाता था और घास को बेच करके जो भी पैसे आते थे वैद्य हकीमों को बुला करके और उनका इलाज कराता था। बहुत दिन हो गए। वो दोनों संत बोले, अरे राजन, आप हमारा इलाज ठीक नहीं कर पा रहे, मना ही कर दो तो हम यहां से चले जाएं। राजा रोने लगा, बोला, प्रभु आप ही कोई उपाय बताओ। कि उपाय तो है लेकिन तू कर नहीं पाएगा, मुकर जाएगा। कि नहीं मुकरूंगा, आप तो बता दो। कि त्रिवाचा भर, तो त्रिवाचा भर वाली है। कहा कि तेरी जो रानी है चंद्रकला, उसके गर्भ में है। उसका नाम चंद्रकला भी कहते, चंद्रवती भी कहते थे। उसके पेट में बच्चा है, उसका पेट फाड़ करके उस बच्चे को निकाल करके और काट करके हमारे ऊपर चढ़ा दे तो हमारा कोढ़ ठीक हो जाएगा। अब राजा जाता है अपने घर, घर तो वहीं था, अंदर जाता है और जाकर के जैसे मंद मंद महिपाल चलो, अपने महल पहुंचो जाई और टूटे से छप्पर के नीचे चंद्रवती बैठी पाई। सो आवत देखो भूपनार ने चादर छोक बिछायो, बोले स्वीकार चढ़ायो। अब वो महात्मा और कोई नहीं थे, वो शंकर थे। अब वहां पर जब पहुंचा, रोने लगा। रानी बोली, महाराज क्यों रो, तो क्या बात है, क्या मुसीबत आ गई?
कैसे ऐसे बातें हैं जो दो कोढ़ी आए हैं, मैंने बहुत उनका इलाज कराया, ठीक नहीं, तो वो निराश हो गए, कह रहे थे हम तो जा रहे हैं यहां से, तू मने कर दे, तो हमारा ठीक इलाज नहीं करा रहा है, अब मने कैसे करूं। मैंने कहा महाराज आप ही कोई उपाय बताइए। तो उन्होंने तरबाचा भरवा लिए और कहा है कि तेरी रानी के गर्भ में जो बेटा है उसको पेट फाड़ कर निकाल के काट के हमारे ऊपर चढ़ा। जो इतनी बात सुनी, रानी ने एकदम कहा महाराज तलवार लो, आंख मीचो और मेरे उधर को बितार दो और बेटा को काट के चढ़ा दो। तो करी हिम्मत करी, हाथ में तेग उठाई और उधर मानने चले, एकदम बाएं घुमाई, एकदम जाकर के उन्होंने महात्मा जी ने बाएं पकड़ ली कि बस पता चले गया सत्य के खम्भ भी होते हैं। तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि कैसी कैसी आपत्तियां आई लोगों पर, बहुत आए, लेकिन उन्होंने अपने धैर्य को नहीं तोड़ा। साधु श्री कबीर साहब जी कितने पवित्र संत थे, महाज्ञानी थे। उन्होंने तो यही क्या कि जो भाग्य में है उतना ही रहेगा, उतना ही मिलेगा, उससे अधिक मिल नहीं सकता है। यदि भाग्य में 100 लाख हैं तो 100 लाख मिलेंगे, और भाग्य में यदि 1 लाख है तो 1 लाख मिलेंगे, और भाग्य में रोज कमाना खाना है तो रोज कमाना खाना होगा। ये सब प्रारब्ध का है। सदगुरुदेव जी कहते हैं कि आज यदि वर्तमान में अपना सुधार हो जाएगा, भ्रम भूल कल्पना और विषय वासना यदि मिट जाए तो मनुष्य का बेड़ा पार हो जाएगा, और यदि ऐसा नहीं हुआ तो नहीं होगा, क्योंकि ये विशाल संसार है, इसका कोई बार पार नहीं है, ये अनादि है, अनादि का कोई कर्ता नहीं होता है। लोगों के अंदर ऐसा भ्रम भी रहता है कि कर्ता तो कोई नहीं है संसार का, लेकिन कभी तो संसार बना होगा। आदि जब बना होगा तो कर्ता ठहर गया, और बना होगा तो काय से बना होगा, क्योंकि कारण का कोई कारण नहीं होता, कारण के ऊपर कारण से कार्य होता है, और कार्य बिगड़ करके कारण में मिल जाता है। तो जो 5 तत्व हैं जो कारण रूप हैं, और इनसे जो दिख रहा है ये सब कार्य है। जो भी मिलता है यहीं मिलता है, और जो भी छूटता है यहीं पर छूटता है। न कोई लेके आया न कोई लेके जाएगा। हां, तन संबंध से जरूरत पड़ती है, आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाती है, लेकिन अनावश्यकताओं की पूर्ति नहीं होती। अवस्था की पूर्ति सबकी हो जाती है, अवस्थाओं की पूर्ति हो जाती है, लेकिन लोग धन को इकट्ठा करने में, जोड़ने में, उसी में लग जाते हैं, और एक दिन सब लूट लेते, घर परिवार के ही लूट लेते हैं, मिलता कुछ भी नहीं। इसलिए अपने प्रारब्ध पर भरोसा करना चाहिए, अपने बल का भरोसा करना चाहिए। कर बनिया बोला आपने, आवश्यकता है 1 रुपए की, और 4 रुपए जो चाहता है तो 1 रुपया भी हाथ में नहीं आता है। इसलिए करेगा तो भरेगा, जो भी बुरा कर्म करेगा उसका फल उसको भरना पड़ेगा। जो भी दीन गरीबों को, दुखियों को सताएगा, जो भी चोरी करेगा, हिंसा करेगा, विचार करेगा, उल्टे सीधे कर्म करेगा, उसको दंड भोगना पड़ेगा, वो बचेगा नहीं। बड़े बड़ों को भोगना पड़ा है। बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े महारथी संसार में आए और चले गए, लेकर के कुछ नहीं गए, उनके राजपाट सब चौपट हो गए। लंका से कोट समुद्र सी खाई, और वहां रावण घर
कितनी आपत्ति आई। 1 लाख पुत्र 1.25 लाख नाती और 12 वर्ष दिया न बाती। सर्वनाश हो गया। और अयोध्या में भी देखो, मान्य, अब जो बुरे कर्म करेगा उसको भी तो बुरा दंड भोगना ही पड़ेगा। इनको भी सबको भोगना पड़ा। देखो दशरथ को कर्म दंड भोगना पड़ा, राम को, लक्ष्मण को, सबको भोगना पड़ा। उनका भी चौपट हो गया मामला। और रावण का हुआ, जो कृष्ण का भी चौपट मामला हुआ। उन्होंने जितने कौरव पांडव लड़वाए कि मरवाए, फिर आखिर में उनका भी सर्वनाश हो गया, बचे कोई नहीं। कृष्ण पे भी कितनी आपत्तियां आई। जो कर्म किसी को छोड़ता नहीं, कर्म तेरे साथ न छोड़े वो। चाहे दो की गुफा में जाए काल, वो तो बहु जख जोड़े वो। कर्म किसी को छोड़ता नहीं। इसलिए आज वर्तमान में जो अपना सुधार कर लेगा तो कर लेगा। हाँ, ऐसा नहीं कि कोई दबाता ही चला है और चुपचाप बैठे रहो, अपना उपाय करो। कुत्ता काटने आ रहा है, डंडा जरूर घुमाओ। घुमाने से भी नहीं मारा आ रहा है पत्ता है तो उसमें चटकाना भी पड़ता है, मारने के, उसको जान से मारने के लिए, अपने बचाव के लिए। जंगल में जा रहे हैं, आपके पास में हथियार है और जंगली जानवर चोट कर रहा है तो प्रयोग तो करना ही पड़ता है। ठीक इसी प्रकार से प्रारब्ध से आपके पास शरीर है तो इसको सदुपयोग करना ही पड़ता है, लेकिन दुरुपयोग नहीं। जब चाकू आपके पास में तो उसको सदुपयोग करना पड़ा, दुरुपयोग नहीं। चाकू अमनिया करो, सेब का, संतरे का, है ना, तरबूज का, सब का, बढ़िया है। लेकिन उसी चाकू को किसी के पेट में घुस दो, किसी जीव जंतु को सताने लगो, ये दुरुपयोग है। वस्तु का सदुपयोग करना चाहिए, दुरुपयोग नहीं। हमको मनुष्य जन्म मिला है, कितना सुंदर मिला है। सूंघने के लिए इसमें नाक है, सुनने के लिए कान है, चखने के लिए जीभ है, देखने के लिए नेत्र है, इस प्रकार त्वचा है, भोजन पाने के लिए मुख है, चलने के लिए पैर है, लेन देन के लिए हाथ है, लिंग गुदा है, सब है। मानव जन्म में आकर के विवेक विचार की भूमिका पर आकर के इसका सदुपयोग करें। पैरों का सदुपयोग यही है, अच्छी जगह जाए, सत्संग में जाए। हाथों का सदुपयोग यही है, सेवा करें, दान करें। नाक का सदुपयोग यही है, सुबास ले कुबास नहीं। और कानों का सदुपयोग यही है, सत्संग के शब्द सुने, द्रोण दुराचारियों के नहीं, ढोंग भरे शब्दों को सुने, लेकिन निर्णय से उनको हटा करके सही को ही माने। ये कानों का सदुपयोग है। जिह्वा का सदुपयोग है, शुद्ध शाकाहार पवित्र भोजन पाए, मांसाहार नहीं। मुख का सदुपयोग यही है, इसमें मुख में जावे तो शुद्ध शाकाहार भोजन ही जावे, और कुछ नहीं। त्वचा का स्पर्श यही है, महापुरुषों की सेवा करें, वही स्पर्श करें, नवाना धोना, कपड़े धोना, भोजन बनाना, सब बढ़िया तरह पवित्र भाव से रहना, ये त्वचा का सदुपयोग है ना। लिंग का सदुपयोग है, पेशाब त्यागने के लिए। गुदा का सदुपयोग है, मल त्यागने के लिए। हाथों का सदुपयोग, पैरों का सदुपयोग, लिंगुदा का सदुपयोग, मुख का, नाक का, कान का, त्वचा का सदुपयोग करना चाहिए, दुरुपयोग नहीं। जो दुरुपयोग करते हैं उनकी कुत्सा होती है, बुरी गति होती है, उनको दंड भोगना पड़ता है। प्रारब्ध का आज भोगना पड़ता है, आज का आगे भोगना पड़ेगा, लेकिन कर्म दंड सबको भोगना पड़ेगा, कोई बचेगा नहीं। इसलिए मन में खराबी कभी नहीं आने देनी चाहिए। एक स्कूल में एक मास्टर साहब पढ़ाते थे, उनके पास में कई विद्यार्थी रहते थे। एक बार खेत में पानी लगाने की जरूरत पड़ी। जब पानी लगाने की जरूरत पड़ी तो उन्होंने कहा कि आज रात को और यहां पर 4 विद्यार्थियों को रहना है, खेत में पानी लगाना है। 4 वहां पर रुक गए, खेत में पानी लगाने के लिए गए। तो
खेत में जब पानी काटा तो कहीं उसको नाले को, छोटा नाला होता है बहुत छोटा, उसको कहीं बरहा भी कहते हैं, कहीं गुल भी कहते हैं। तो पानी काटा तो रोक नहीं रहा था, बहुत तेज हो गया, फसल खराब होने लगी, अति हो गया। 3 तो भागे आए लेकिन एक नहीं भागा, उसमें लेट गया, बाने लेट करके वैसे करवट से हो गया, पानी रोका, सब भाग गया है। उनको गुरुजी को पता चला कि एक कहां है, सब भाग गया है कि वो पानी संभल नहीं रहा था, हम तो चले आए, वो एक रह गया है। फिर वहां से चल करके वो पहुंचे, देखा तो उसमें लगा हुआ है। उनकी बेटा ऐसा तेने क्यों किया कि गुरुजी यदि मैं यहां नहीं लेटता तो सारी फसल खराब हो जाती, फसल छोटी, पानी बहुत तेज है। उन्होंने वहां से उठाया, फिर फामड़े से मट्टी काट के रखी और उन्होंने कहा बस एक यही है जिसको डर था कि कहीं गुरुजी की फसल नहीं बिगड़ जाए, और उनको कोई चिंता नहीं थी, बिगड़े से बने वो भाग गए। ठीक इसी प्रकार से रामदास स्वामी थे और उनके शिष्य थे शिवाजी। रामदास स्वामी ने एक बार परीक्षा ली अपने चेलाओं की कि देखे कौन सा सदगुणी कौन सा दुर्गुणी, किसके अंदर सेवा भाव किसके अंदर कुभाव क्या है। वो बाजार गए और एक तोतापुरी आम आता है, वो पीला पका हुआ लेकर के आए और लाकर के उन्होंने अपनी जंगा पर बांध लिया कपड़े से, और सारे चेले बुलाए, कहा कि बेटा मेरे जंगा में बहुत बड़ा फोरा हो गया है, अब ये पक गया है, अब इसमें लपकन पड़ रही है, ठीक नहीं हो रहा। सब बोले गुरुजी कैसे ठीक होगा, कि ये फोरा है और इसको मुख में देकर के जो इसके मवाद को पी जाएगा तो ये वो तो मर जाएगा और मेरा फोरा ठीक हो जाएगा। सब विद्यार्थी बोले पहले हम अपने माता पिता को बताया, हमें कोई बोला मेरा ये काम है वो काम है, सारे के सारे चले गए। आखिर में शिवाजी बुलाए, शिवाजी से कहा बेटा ऐसे ऐसी बात है, वो तो सब चले गए, अब ये फोरा ठीक नहीं हो रहा है। तो गुरु जी कैसे ठीक होगा, कि जो इसके मवाद को पी जाएगा वो तो मर जाएगा, मैं ठीक हो जाऊंगा। कि कोई बात नहीं गुरु जी, मैं पिए जाता हूं। उन्होंने मुंह लगाया, वो तो आम था, मीठा मीठा लगा, और रामदास स्वामी मस्कते रहे और वो पीता रहा, पूरा पी लिया। बोले हाँ बेटा अब मुझे आराम मिला, कुछ नहीं। फिर उन्होंने खोल के दिखाया कि बेटा ये फोरा नहीं था, तो क्या कि ये तो आम है। तो गुरुजी ऐसे क्यों, कि मैंने ये परीक्षा ली चेलाओं की, किन के अंदर सद्भाव है, किसके अंदर कुभाव है, किन के अंदर सेवा भाव है, गुरु के प्रति किन का कितना भाव है, इसलिए मैंने ये आम बांधा था, तो तू चिंता नहीं करना, ये तो आम था। उन्होंने शिवाजी को पहले नंबर पर रखा। तो सदगुरुदेव जी हम पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि वैसे तो बहुत इकट्ठे हो जाते हैं और समय आने पर अच्छे अच्छे भाग जाते हैं, पीठ दिखा जाते हैं। विपत्ति में विपत्ति, विपत्ति में विपिता, विपत्ति में बैल कदाते जाए, विपत्ति में भैया मुख से न बोले नाते दार पीटते जाए। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते कहते हैं कि विपता का बड़ा वो होता है, चले मानत मानत मान घटे और प्रीत घटे, नित के घर जाए थे, ओछ के संग में बुद्धि घटे और क्रोध घटे, मन के समझाए थे। क्रोध मन के समझाए से घटता है। इसलिए मन को पवित्र रखना चाहिए, शुद्ध रखना चाहिए, अपना कर्तव्य कर्म करना चाहिए। हानि लाभ जीवन में लगे रहते हैं और किसी का तब भी बुरा नहीं सोचना चाहिए, हृदय को पवित्र रखना चाहिए। कर बुरा होगा बुरा, कर भला होगा भला। कबीरा तेरी झोंपड़ी गलकटियन के पास, और करेगा तो भरेगा, तू क्यों हो तो उदास। इसलिए अपने मन में उदासी नहीं लानी चाहिए, अपने अंदर खन्यता नहीं लानी चाहिए, किसी का कभी बुरा नहीं सोचना चाहिए। सबसे हिल मिल चलो, जगत में जीवन थोड़ा है। अरे पियो में क्यों मुख बोरा है, और सबसे हिल मिल चलो, जगत में जीवन थोड़ा है। सबसे प्रेम से भाव से
राग द्वेष के यदि संस्कार बन गए तो हमको पशु खानी में जाना पड़ेगा। इसलिए राग द्वेष को तोड़ करके पवित्र अपना भाव रखना चाहिए, प्रेम से बोलना चाहना चाहिए, है ना, फूल जैसे खिलता रहना चाहिए। मन में कभी किसी का बुरा नहीं सोचना चाहिए। जो बुरा सोचेगा उसका तो बुरा होगा ही होगा, और जो चोरी करेगा तो एक दिन पकड़ा जाएगा। हम नहीं पकड़ेंगे, दूसरा पकड़ेगा, लेकिन बुरा कर्म करने वाले का बुरा होगा ही होगा। कोई कहे या ना कहे, उसको तो बुरा करते ही श्राप लग गया। तो सदउदय कहते अपने आप को जानो और भ्रम भूल कल्पना को मिटाओ, जड़ चेतन के भेद को समझो, तब पूर्ण शांति मिलेगी। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय।